सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला कर देती, हमें तकलीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर है, कबूल है, मानूंगा, क्यों नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, फैसला मानता हूं मैं। लेकिन तकलीफ इस बात की है, बस होती है तकलीफ। आप क्या समझेंगे, दो पक्ष में मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसके हक में फैसला जाएगा उसको खुशी होगी और जिसके हक में नहीं जाएगा उसको तकलीफ होगी। तकलीफ होना ये हमारा संवैधानिक हक है। हमें तकलीफ हुई, तकलीफ क्या हुई, तकलीफ सिर्फ इतनी हुई, आपने अगर ये कह देते कि मुसलमानों ने, बाबर ने उस जगह पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है, लिहाजा ये साबित हो गया, लिहाजा वो हिंदुओं को दिया जा रहा है। अल्लाह की कसम, हम पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करते, आपके फैसले पर हम उंगली नहीं उठाते, हम मान लेते, क्योंकि हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि जिस जगह पर मंदिर हो और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, वहां हमारी नमाज हो ही नहीं सकती। हमें तकलीफ इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मंदिर नहीं था, मंदिर का होना साबित नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना 1947 को जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो वहां मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना 1949 तक वहां नमाज पढ़ी जाती रही। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि 1949 में जो मूर्तियां वहां रखी गई वो गैर कानूनी था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना 6 दिसंबर 92 को जो मस्जिद शहीद की गई वो भी गैर कानूनी था और तोड़ने वाले मुजरिम थे। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों के बावजूद फैसला क्या चीज और क्या सोच समझ कर किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही जान सकते हैं। हम उनकी अकल को कहां पहुंच सकते हैं, हमारे पास इतनी अकल तो नहीं है कि हम उनकी अकल को पहुंच सकें। फिर भी हम कहते हैं चलो हमें तस्लीम है, ये हमारे अमन व अमान का, ये इस्लाम की तालीम थी कि हमने उस मौके पर भी तुमसे कुछ नहीं। जब तक उसमें नमाज पढ़ी जाती रही, 1949 में भी बाबरी मस्जिद मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई जो गलत और गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि 6 दिसंबर सन 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई, यह भी गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था। इतनी चीजें मानने के बावजूद आप कह रहे हैं इसके बावजूद ये जगह राम लला को दी जा रही है। हमने अमन व अमान की खातिर कि कोई फसाद न हो, एक मुसलमान ने भी कहीं झगड़ा, कोई जुलूस नहीं निकाला, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो। हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। इसके बाद तुमने एक और सब्र का इम्तिहान लेना चाहा। अब तुम हम मुसलमानों को भारत का मानने के लिए तैयार नहीं हो। सबको जिनके पास कागज नहीं होंगे उनको नागरिकता दी जाएगी, हिंदू को दी जाएगी, जैनी को दी जाएगी, सिख को दी जाएगी, बुद्धिस्ट को दी जाएगी, पारसी को दी जाएगी, क्रिश्चियन को दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। क्यों साहब? धर्म के आधार पर बंटवारा करोगे आप? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसको हम नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ करोड़ों भारत के हिंदू भाई भी इस संविधान को बचाने में हमारे साथ हैं। और मुसलमानों, जिस देश के अंदर हिंदू लोग हमें अपना भाई समझते हो और हमारे लिए हक की लड़ाई में आगे आ गए हो, आपको ऐसे मुल्क में डरने की जरूरत नहीं है। एक बात आपसे जरूर कहूंगा, और वो बात यह है कि आपके बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं। बस आप मुत्तहिद हो जाइए। बस इस बंगाल की तरफ पूरे भारत के मुसलमानों की नजरें लगी हुई हैं, पूरे भारत की नजरें लगी हुई हैं, इतना याद रखिए। हम यूपी के लोग जरूर हैं, लेकिन नजर बंगाल के रिजल्ट पर लगाए हुए हैं। पूरा भारत तुम्हारी तरफ टिकटिकी लगा के देख रहा है। मैं ये भी कहूंगा कि कुछ लोग हमारे इस खेल को बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे अपने इस खेल को बिगाड़ने की कोशिश करके
और नाम लेके कहूंगा बीजेपी की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों, अगर इस मर्तबा तुम बट गए तो आने वाली तारीख की नस्ल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं नहीं जानता हूं कि उनके दिल में क्या है, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन इस मर्तबा मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि छोटा नुकसान हो जाए तुम्हारा तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना।